ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5वां, जिसका शीर्षक है नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। श्रुता उवाच अथ तं सुखमासीन उपासीनं बृहच्छ्रवा देवर्षिः प्राह विप्रशी वीणापाणी समयन्निव। सुत गोस्वामी ने कहा, तो हम सुन रहे हैं चर्चा। शौनक ऋषि ने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उन क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं सुत गोस्वामी। और हमने सुना किस प्रकार से वेद व्यास सारे वेदों को रचना करके भी, कंपाइल करके भी दुखी हैं। उन्होंने महाभारत को भी रच दिया है, फिर भी दुखी हैं। और अंत में वो सरस्वती नदी के किनारे बैठते हैं, दुखी हैं। और तभी वहाँ नारद जी आते हैं, और नारद जी के आते वो नारद जी का ऐसे सेवा करते हैं जैसे भगवान की सेवा करी जाए, ब्रह्मा जी की सेवा करी जाए। अब सुनते हैं नारद जी इसके बाद क्या करते हैं। सुत गोस्वामी ने कहा, इस तरह देवर्षि नारद सुखपूर्वक बैठ गए। नारद मुनि आए, उनकी उन्होंने पूजा करी व्यास देव ने, और वो आराम से बैठ गए। और मानो मुस्कुराते हुए ब्रह्मर्षि व्यास देव को संबोधित किया। हमने सुना किस प्रकार से कृष्ण अर्जुन से मुस्कुराते हुए बोलते हैं। समझ जाते हैं कि मेरा शिष्य जो है संकट में है, कंफ्यूज्ड है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है क्या करना चाहिए। उसी तरह से नारद भी समझ जाते हैं कि मेरा शिष्य व्यास थोड़ा कंफ्यूज्ड है। तो गुरु हायर पोजीशन धारण करते हैं और समझ जाते हैं कहाँ पर शिष्य फंसा हुआ है, इसलिए मुस्कुराते हुए उनको संबोधित करते हैं। क्या बोलते हैं? नारद उवाचा पराशर्य महाभागा भवता कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानसे भव। व्यासदेव को पराशर पुत्र संबोधित करते हुए नारद ने पूछा। तो जब उनको बोलते हैं, उनका नाम क्या बोलते हैं? हे पराशर पुत्र। तो महान मुनि थे पराशर, जिन्होंने ग्रंथों की रचना करी है, बहुत ही महान भक्त थे भगवान के। तो कई बार हमारे पिता का, हमारे गुरु से हमारा संबोधित किया जाता है। उसका कहने का मतलब है कि तुम ऐसी परंपरा से हो, जरा याद करो कि तुम कहाँ से हो, तब तुम्हें सारे अपने संकट, अपने जो कन्फ्यूज़न है वो समाप्त हो जाएगी जब आपको अपने आप को रिलेट करोगे पराशर मुनि से। तो इसलिए कहते हैं, हे पराशर पुत्र, क्या तुम मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? पहला कटाक्ष। देखिए, गुरु की जो वाणी होती है वो थोड़ी कटाक्ष होती है। क्योंकि गुरु का काम ही मैंने पहले बताया था, थोड़ा प्रताड़न करना, ताकि टाइट रहे मामला, एकदम कहीं पर भी ढीला ढीला ना रह जाए मामला। तो ढीला ढीला रह जाता है तो आदमी क्या हो जाता है? खुद भी ढीला हो जाता है। इसलिए उसको, गुरु का काम है एकदम टाइट करके रखना। नट बोल्ट सारे टाइट रहने चाहिए, नहीं तो लूज होते 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 मशीन खराब हो जाएगी। एकदम से बोलते हैं, संतुष्ट हो तुम? आर यू हैप्पी नाउ? क्या क्या लिख दिया तुमने, ये करा क्या तुमने? अब वो बेचारे सोच रहे हैं कि मैंने इतने वेद लिख दिए, एक वेद को 4 वेदों में कन्वर्ट कर दिया, महाभारत लिख दिया, और मुझे आके गुरु बोलेंगे वेरी गुड व्यासदेव, वेरी गुड। आते ही बोल रहे हैं संतुष्ट हो, खुश हो, यानी कि सार्केस्टिकली कह रहे हैं। क्या संतुष्ट हो? किस चीज़ में संतुष्ट हो? मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार लक्ष्य बना दिया तुमने। यानी कि जितना भी नॉलेज है, जैसे कि हमारी आजकल की नॉलेज है, आजकल की जितनी भी हमारी एजुकेशन सिस्टम है, उसका केंद्र बिंदु क्या है? शरीर या मन, है ना? योगा किस लिए करना है? शरीर स्वस्थ रखने के लिए। ध्यान किस लिए लगाना है? शरीर स्वस्थ रखने, मन को स्वस्थ रखने के लिए, है ना? और किस लिए खाना पीना है, किस लिए एक्सरसाइज करनी है, किस लिए कमाना है? केवल शरीर के लिए, मन के लिए। कैसे मन को बढ़िया बढ़िया चीज़ों में, एंटरटेनमेंट में लगाया जाए। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बनाई गई उसके लिए, केवल मन को एंटरटेन करने के लिए। एक मन है जो एक इडियट बॉक्स के आगे बैठ के इडियट बन जाता है। इडियट बॉक्स क्या है? टेलीविज़न। उसके आगे, इडियट बॉक्स के आगे जो बैठा हुआ वो कौन हुआ? वो भी तो इडियट हुआ। तो इडियट बॉक्स के आगे बैठ के इडियट हो जाता है, कुछ हो नहीं रहा है उसके जीवन में, और यहाँ से आंसू बहा रहा है। चला गया मही था, वो कौन था? मही चला गया, और ये मर गई, और वो हो गया, और कुछ नहीं हुआ है। वो डब्बे के अंदर कुछ हो रहा है। पता लगा कोई बच्चा किस दिन डब्बे को फोड़ के उसके अंदर से आदमियों को निकालने का प्रयास करे। ऐसा कर भी दिया हो किसी ने। कितना सुनते हैं हम। पहले एक सीरियल आता था शक्तिमान,
वो शक्तिमान को देख के लोग खिड़की से कूद जाते, शक्तिमान, मैं हूँ शक्तिमान, और धप से शक्ति खत्म बुचड़ा बन गया उसका। तो ऐसे कितने केस हुए। तो उसको बंद करना पड़ा, सीरियल को बंद करना पड़ा। तो ऐसा हो जाता है। इडियट बॉक्स के आगे, दिस इज मन की एंटरटेनमेंट। वो तो कहते ही बॉलीवुड, वी आर बॉलीवुड वाले, वी आर सेलर्स ऑफ ड्रीम। हम ड्रीम बेचते हैं, हम ड्रीम पैदा करते हैं और उनको बेचते हैं। और हम पागल बनते हैं। हाँ, कितनी हैरानी की बात है कि लोग मंदिरों के खोलने पे इतना ऑब्जेक्शन करते हैं कि इतना करोड़ों रुपया मंदिरों में क्यों लगाया जाए। क्वेश्चन ये है कि इतना करोड़ों रुपया मूवी में क्यों लगाया जाए। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन हमारी सारी टेक्नोलॉजी, हमारा सारा एडवांसमेंट केवल मन के लिए, मन को एंटरटेन करने के लिए और शरीर को तुष्ट करने के लिए। तो व्यासदेव को नारद मुनि कहते हैं कि तुमने इन ग्रंथों की रचना क्या इसलिए करी है। सूर्यदेव को जल चढ़ाओगे तो ये मिलेगा, शिव जी को ये करोगे, 16 सोमवार करोगे तो ये मिलेगा, इसको करोगे तो ये मिलेगा, इसको क्या, तो तुम्हारा क्या उद्देश्य यही है बस, दिस इज द अल्टीमेट थिंग। हाँ, शरीर या मन को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य बना दिया तुमने, बहुत बुरा डांटा पहले ही श्लोक में। उसके बाद सुनते हैं, जिज्ञासितम सुसंपन्नमपि ते महद अद्भुतम कृतवान भारतम यस्त्वं स्वार्थ परिभ्रमहितम। तुम्हारी जिज्ञासाएं पूर्ण हैं, तुम्हारा अध्ययन भी भली भांति हो चुका है। इसमें संदेह नहीं कि तुमने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है, जो सभी प्रकार के वैदिक फलों की विशद व्याख्या से युक्त है। अब थोड़ी सी मल्लम लगा रहे हैं, उसके बाद शायद फिर से एक बार पढ़ेगा। तो अभी मल्लम लगा रहे हैं कि देखो जी, ऐसा तो है, तुम्हें ज्ञान तो पूरा है, जिज्ञासा पूरी है, तुमने एक अद्भुत ग्रंथ भी लिख दिया है जिसमें कि सारा निचोड़ डाल के लिख दिया है। और जिज्ञासितम सितम धितम च ब्रह्म यत् सनातनम तथापि सोचस्यात्मानं कृतार्थ एव प्रभो। तुमने निराकार ब्रह्म विषयक एवं उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को भली भांति लिपिबद्ध कर दिया है। निराकार ब्रह्म, अक्सर ये चर्चा होती रहती है हमारी। निराकार ब्रह्म क्या है? भगवान की इम्पर्सनल, भगवान की शक्ति, द पावर। जैसे कि पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर कैन बी सीन इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप किसी डिपार्टमेंट जाएंगे, कहेंगे भैया बायोमेट्रिक्स मैंडेटरी हो गया है, लगा लो लगा लो। हाँ, किसकी पावर दिखती है? प्राइम मिनिस्टर की पावर दिखती है, चल रही है। तो पावर क्या दिख सकती है आपको? नहीं दिखती, नहीं है ना पावर। पावर क्या है? पावर तो एक शक्ति है, दिख कैसे सकती है? इसी को हम निराकार ब्रह्म कहते हैं। वैसे भगवान की शक्ति, भगवान उसमें दिखते हैं? नहीं, भगवान उसमें दिखते नहीं है। वो भगवान की शक्ति है तो दिखेंगे कैसे? इसी प्रकार से यही है निराकार ब्रह्म। लेकिन यदि भगवान की शक्ति है, यदि प्राइम मिनिस्टर के कुछ ऑर्डर्स हैं जो कि प्रिवेल करते हैं डिपार्टमेंट्स में, इसका मतलब पीछे कहीं प्राइम मिनिस्टर है जिसने वो आदेश जारी करे। उसी तरीके से यदि भगवान की शक्ति चलती है, यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से पानी बनता है तो पूरे संसार में बनता है, इसका मतलब कहीं पर कोई है जो इंश्योर कर रहा है, बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने से तेल मत बना दियो, पानी बनना चाहिए। कोई इंश्योर करता है, द लॉ ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री। हाँ, तो वही वो इम्पर्सनल शक्ति के पीछे एक पर्सन भी है जिसको तो तुमने नहीं लिखा। उस इम्पर्सनल शक्ति को तुमने बड़ी अच्छी तरीके से लिख दिया। इतना सब होते हुए, हे मेरे प्रभु, बड़े प्यार से बोल रहे हैं, हे मेरे प्रभु, मेरे बच्चे, अपने को व्यर्थ समझकर हताश होने की क्या बात है? देखो फिर से कटाक्ष है, बड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें कटाक्ष पे कटाक्ष है। बोले तुम बन तो गए हो, IAS बन तो गए हो, प्राइम मिनिस्टर बन तो गए हो, अब टेंशन में क्यों? बताओ अब क्या चाहिए तुम्हें? यानी कि कह रहे हैं कि जब तुमने अपने को इतना बड़ा पंडित मान ही लिया है, इतने ग्रंथों की रचना कर ली है, तो क्यों नहीं अपने प्रॉब्लम को सुलझा लेते? क्यों नहीं सुलझा लेते? हाँ, जैसे कि भगवान ने अर्जुन के साथ किया दूसरे अध्याय में, कि तुम पंडित पूर्ण वचन बोलते हो तो अपने कर लो सॉल्यूशन। अपना सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाल पा रहे? इतनी पहले मतलब इतने सारे 18 जो हम इतने सारे अध्याय हैं, एक अध्याय कम हो जाता अगर तुम नहीं बोलते तो। बग 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 पूरे अध्याय में पूरा एक अध्याय खत्म कर दिया तुमने बोलते बोलते। तो अपनी सॉल्यूशन निकाल लो। वैसे इनको बोल रहे हैं कि तुमने इतने 4 वेद लिख दिए, महाभारत लिख दी, अब क्यों तुम्हारे पास सॉल्यूशन नहीं है? क्यों हताश हो? यही क्वेश्चन पूछना चाहिए हमें आज दिन से। तुमने इतने नोट कमा लिए भैया, इतने बंगले कमा लिए, बड़ी 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 गाड़ी ले ली, तुम्हारे कपड़े यार नेवर बिफोर, इतना फाइन कपड़ा पहले कभी बना ही नहीं आज तक। अब क्यों दुखी हो? अब क्या चाहते हो?
पिज्ज़ा भी तुमने खा ही लिया है मरने से पहले, जीवन की इच्छा पूरी हो गई। मोज़रेला क्या क्या हमने, डबल चीज़ और ये वो, बर्गर भी तुमने खा ही लिया है। सब कुछ तुमने खा ही लिया है, सब कुछ तुमने पहन ही लिया है, हर तरह का सुगंध तुमने सूंघ ली है, अब क्यों दुखी हो भाई? यही प्रश्न हमारे लिए भी है। लेकिन कोई उत्तर नहीं है उसका। व्यास हुआ, अच्छा व्यास बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलम अव्यक्त मगाध बोधम पृच्छामहे त्वात्म भवात्म भूतम। श्री व्यासदेव ने कहा कि आपने मेरे विषय में जो कहा वो सब सही है। हाँ, गुरु के सामने एकदम से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जनरली हम जिरह करते हैं, नहीं 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 ऐसा नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। हाँ, व्यासदेव ने कुछ नहीं बोला। व्यासदेव ने ये नहीं बोला, नारद मुनि मैंने किसके लिए किया, मैंने क्या अपने लिए किया, मैंने अपने लिए किया, मैंने एक वेद को 4 वेदों में डिवाइड किया, किसके लिए किया, इन्हीं के लोगों के लिए तो किया, अब आप मुझे डांट रहे हैं। हाँ, वो कह रहे नहीं, आपने जो मेरे विषय में कहा सब सही है, इन सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूँ, अतः मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप स्वयंभू हैं, स्वयंभू की संतान हैं। स्वयंभू कौन है? ब्रह्मा जी। तो हम ब्रह्मा जी की संतान हैं, उसके होने के नाते, उसके होने के कारण अगाध ज्ञान से युक्त व्यक्ति हैं। आपके पास जो ज्ञान है वो किसी के पास नहीं है। आप बताइए कि इतना कुछ करने के बाद भी, धर्मार्थ का कार्य करने के बाद भी, इतना सोशल वेलफेयर करने के बाद भी, गरीबों को खिलाने के बाद भी, कंबल बांटने के बाद भी मैं असंतुष्ट क्यों हूं? जरा बताइए। प्रभुपाद बताते हैं कि इस तरह इस भौतिक जगत का सारा ज्ञान या तो शरीर से या मन से संबंधित है। हाँ, और यही समस्त विषादों का मूल कारण है। आज की डेट में हमारे पास बहुत नॉलेज है, लेकिन किस चीज़ की? शरीर की। और जैसे मैंने बोला, मन को एंटरटेनमेंट करने की, और यही सारे विषादों की जड़ है। जैसे कि हम बड़ी छोटी सी कहानी अक्सर सुनाते हैं, प्रभुपाद सुनाते थे कि एक आदमी के पास एक चिड़िया थी और उसके लिए वो एक सुंदर सा पिंजरा लेके आया। अब उस पिंजरे में वो रोज के रोज पेंट करने लगा, बढ़िया बढ़िया पेंट, गोल्डन पेंट, कभी उसको साफ करने लगा, कभी कुछ करने लगा, कभी उसमें कुछ झुलमुरे से लटकाने लगा, इधर उधर कुछ कुछ। लेकिन इस सारे प्रोसेस में वो उस पक्षी को खाना खिलाना भूल गया। थोड़े दिनों में पक्षी मर गया। तो उसी तरह से प्रभुपाद बताते थे कि हम भी इस पिंजड़े को सुधारने में, सजाने में लगे हुए हैं। ये जो हमारे पास पिंजड़ा है, ये शरीर का, हमारा सारा समय इसको सजाने में निकल जाता है। इसलिए इसके अंदर का पंछी भूखा रह जाता है। उस पंछी को ब्रेड पकोड़ा, आलू बोंडा, समोसा, ये सब नहीं चाहिए। उसको केवल भगवान की भक्ति चाहिए, क्योंकि वो भगवान का ही अंश है, वहीं से आया है। लेकिन हमारा सारा समय पिंजड़े में निकल गया। तो यही बता रहे हैं, यही सारे विषादों की जड़ है, क्योंकि हमने इतनी डिटेल्ड रिसर्च कर दी है हर चीज़ के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, कि हम इस पूरे प्रोसेस में हमारे पास समय ही नहीं बचा। आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ था, उसका मुख्य कारण था कि आदमी लोग नहीं थे काम करने के लिए। तो इंडस्ट्री बनाई गई कि कुछ मशीनीकरण करेंगे तो कुछ, हाँ, समय मिलेगा कुछ करने का, पूरा दिन करने में निकल जाता, एक नट बनाने में पूरा दिन निकल गया। हाँ, तो उन्होंने कहा मशीन बनाओ, मशीन बनाएगी नट, एक दिन में 1000 नट निकालो, 2000 नट निकालो, कितना टाइम बच गया? तो हमारे पास टाइम बचेगा। लेकिन आप जानते हैं कि तब से लेके आज तक इंसान के पास टाइम फिर भी नहीं बचा। इतनी मशीनीकरण हो गया हर चीज़ का, इतना ऑटोमेशन हो गया, फिर भी समय नहीं बचा कहीं, बल्कि समय पहले कहीं था। हाँ, जब सब कुछ मैनुअल था, जब बैलगाड़ी चलती थी तब किसान पे समय था, अब जब ट्रैक्टर है तो किसान पे समय नहीं है। कितनी अजीब सी बात है, और ये सोचने का विषय है हम सब के लिए। आप जानते हैं कि खांडव प्रस्थ जब जलाया जा रहा था, तब वहाँ पर माया दानव था, तो मय दानव की रक्षा करी थी अर्जुन ने। तो अर्जुन जो है, मय दानव जो है, बड़ा प्रसन्न हो गया अर्जुन से। तो अर्जुन, मैं तुम्हें अपनी टेक्नोलॉजी की शक्ति देता हूँ। तो अर्जुन बड़े प्रसन्न हो गए, अब मुझे पता चल जाएगा टेक्नोलॉजी क्या है। तो भगवान कृष्ण ने तुरंत रोक दिया, नो 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 अर्जुन, बिल्कुल इसको मत लेना, ये कलयुग के लिए है और कलयुग में पतन का कारण बनेगी। क्योंकि व्यक्ति इस टेक्नोलॉजी में इतना घुस जाएगा कि वो अपने आप को ही भूल जाएगा। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारी समस्या ही यही है कि हमने बहुत सारा ज्ञान ले लिया है,
शरीर या मन से रिलेटेड। आगे चलते हैं। सवे भवान वेद समस्त गुह्य मुपासितो यत् पुरुषा पुराण परावरेशो मनसैव विश्वम सृजत्यवत्यति गुण सरंग रसंग। हे प्रभु, जो कुछ भी गोपनीय है वह आपको ज्ञात है हे नारद मुनि, यू नो एवरीथिंग, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा, संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के गुणों से परे है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये समझने के लिए कि जो भक्ति करता है उसको ज्ञान अपने आप मिल जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जो भक्ति करता है परम परमेश्वर, क्यों नहीं उसको सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि ही इज़ द क्रिएटर, ही इज़ द मेंटेनर, ही इज़ द डिस्ट्रॉयर। जब हम उनकी भक्ति करेंगे तो संसार की हर चीज़ के बारे में हमें अपने आप ही ज्ञान हो जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? बहुत एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल आदमी के साथ अगर आप रह लो तो कितनी नॉलेज हो जाती है एकदम से, है ना? तो हम सबसे नॉलेजेबल व्यक्ति की जब भक्ति करते हैं तो अपने आप सारी नॉलेज हो जाती है। इसलिए बता रहे हैं कि आपको सब कुछ मालूम है नारद मुनि। क्यों? क्योंकि आप जो है भौतिक जगत के क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, मेंटेनर के पुजारी हैं, उनकी भक्ति करते हैं जो कि भौतिक गुणों के परे है। इसलिए आप उन गुणों के परे हैं और आप सारी चीज़ें बता सकते हैं कि मैं दुखी क्यों हूँ। त्वं पर्यटन कर नरक एव त्रिलोकी मत मंतश्चरो वायुरिवात्म साक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रते स्नातस्य में न्यूनमलम विचक्ष्व। आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो नारद मुनि को ये विशेष पावर है कि वो किसी भी जगह पर दुनिया में कहीं पर भी जा सकते हैं। ऐसी विशेष शक्ति उन्हें प्राप्त है नारद मुनि को। तो देखिए, अगर इस प्रकार के हम भक्त बन जाएं तो हमें फिर ये एरोप्लेन की ज़रूरत नहीं है, जिसमें कि हमेशा खतरा रहता है कहीं गिर ना जाए, क्रैश ना हो जाए, कितना खतरा है। और नारद मुनि वो तो फिर भी एक पर्टिकुलर हाइट में ही जा सकता है, उसके ऊपर जा ही नहीं सकता है। और नारद मुनि किसी भी लोक में कभी भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि तुम तीनों लोकों में विचरण कर सकते हो, सबके अंदर बाहर भी जा सकते हो, इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। यानी कि भगवान के भक्त भी भगवान जैसे गुण प्राप्त कर लेते हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी हो उसे खोज निकालें। हाँ, पहले बता रहे मेरे अंदर कुछ तो कमी है, तभी तो मैं दुखी हूँ, है कि नहीं? हम अगर दुखी हैं तो कोई ना कोई कारण हम ही हैं, उसके कोई और दूसरा कभी कारण नहीं होता। या तो हमारे कोई पुराने कर्म हैं जो हमें फल दे रहे हैं, या हमारी अज्ञानता है जिसके कारण हम चीज़ों को सही रूप से समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हम दुखी हैं। तो इसलिए वो बता रहे हैं क्योंकि मैं दुखी हूँ इसलिए मेरे अंदर कोई तो कमी है। अब आप बताइए कि नियमों या व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी, मैंने सारे नियमों का पालन किया, व्रतों का पालन किया, दिव्यता में रहा, सब संसारी चीज़ों से दूर रहा, फिर भी मुझ में कमी कैसे आ गई? यही इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान लगा लो, आप ज्ञान प्राप्त कर लो। जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे तब तक आनंद नहीं मिलेगा। सच्चिदानंद में 3 पार्ट होते हैं, सत, चित और आनंद। सत मतलब क्या होता है? इटर्निटी। और चित्त मतलब है ऑल नॉलेज, और ब्लिस है आनंद। तो हमें सत भी प्राप्त हो सकता है, चित्त भी प्राप्त हो सकता है यदि हम ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, लेकिन भक्ति नहीं करते तो हमें आनंद नहीं मिलेगा। आनंद केवल भगवान की भक्ति में है, क्योंकि आनंद घन स्वयं भगवान है। इसलिए उनकी भक्ति के बिना कोई भी आनंदित नहीं रह सकता है। तो वही पूछ रहे हैं कि क्या कमी है, अब आप मुझे बताएं। श्री नारद वाचा। अब नारद मुनि बोले। नारद मुनि क्या बोले, इसको जानने के लिए हम कल का इंतजार करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जाए, श्रील प्रभुपाद की जाए।